हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर हैं हमारे डायोड्स में और जो बीजेटीज में भी आगे यूज़ होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर। नाउ ये टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। द करंट which flows when diode is reverse biased। क्लियर है। सो ये होगी डेफिनेशन इसकी पहले पॉइंट में। ठीक है ना। सो अगर आपको याद हो, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन 0 देन द डायोड करंट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट। क्लियर है यहाँ तक। और ये कैसे आया था वो भी आपको याद होना चाहिए। द डायोड करंट एक्सप्रेशन इज आई नॉट e की पावर v upon n vt minus 1 when v is less than 0 the term e की power v upon n vt, it is e की power n vt is less than 1, so it is I equals to I naught 0 minus 1, so I is equals to minus of I naught। क्लियर है यहाँ तक। So the current which flows in the diode is reverse bias or the supply voltage is supply voltage is negative is called the reverse saturation current। Now second point में देखते हैं। This current becomes double for every rise in 10 degree centigrade। That means this current becomes double for every 10 degree rise in temperature। Clear है। So this current becomes double for every rise in 10 degree centigrade temperature। It is temperature। Okay। now यहाँ से कुछ फॉर्मूला बनता है, उस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। I02 इक्वल्स टू 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10 into I01। From that I02 upon I01 that is equals to 2 T2 minus T1 upon 10। So it is very important for the numerical purpose। क्लियर है याद। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा पहला पैरामीटर दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसमें जो पहले पैरामीटर में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है। I naught is of the order of it is what nano ampere in case of silicon and microampere in case of germanium। That's why we are just using the silicon, because the reverse saturation current is depend upon the temperature. As temperature increases, this current increases, so overall junction temperature area increases, and there may be a thermal breakdown। Okay, so avoid all these problems, we just use first the silicon, because silicon में जो reverse leakage current है या reverse saturation current है ये कम ऑर्डर की होती है। क्लियर है यहाँ तक। सो फर्स्ट थिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो सेकंड पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही ये सारे पॉइंट्स खत्म होंगे हम इन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। नाउ जो सेकंड पैरामीटर है हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज और बैरियर पोटेंशियल। ओके, सो डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट नाम हैं और डिफरेंट नोटेशन है। सो V नॉट कहीं है, कहीं V गामा है। नाउ अब इसके पहले जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है वो देखते हैं। कट इन वोल्टेज decreases by cut-in voltage decreases by 2.5 millivolt for
for every rise in 1 degree centigrade of temperature to maintain constant current. ओके, सो ये तो ही इसकी डिपेंड है। इसका मतलब क्या है, इन जनरल आपको मिलेगा dv नॉट अपॉन dt इज इक्वल्स टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो समझिएगा ना। फ्रॉम दिस dv इक्वल्स टू -2.5 मिली वोल्ट per degree centigrade into dt. Okay, now it is V02 minus V01, that is equals to -2.5 millivolt into T2 minus T1. Now they will give you the T1 given, T2 given and V0 given. So they will ask to find V02. They will show that how the temperature will increase, then the V0 or the V01 or V02 will behave. क्लियर है? सो इसका ग्राफ देखिएगा, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। नाउ टू हैव कांस्टेंट करंट, this is the graph at the T1 and it is at graph at T2 where T2 is greater than T1. Okay, so when temperature increases from T1 to T2, the cut-in voltage, if you see this, suppose this is your cut-in voltage V01, then it is a V02. Okay, so the cut-in voltage है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही कट-इन वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। न्यूमेरिकल के लिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड और फोर्थ पैरामीटर क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नाउ थर्ड और फोर्थ जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर हैं वो क्या हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज। ओके, नाउ अगर इसकी बात करें, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज Vt इज इक्वल्स टू KT अपॉन Q, वेयर K इज द वोल्टमेंस कांस्टेंट and Q is the charge, that is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb, and T is the temperature and its value is approximate value is T upon this value, and if you finally solve this value it is get 25 millivolt to 26 millivolt। ठीक है यहाँ तक। नाउ फोर्थ पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या है हमारे पास, डायोड फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, सो IF, that is IF. Okay, and now so IF increases as the temperature increases. Okay, but अगर हम बात करें increases, जो फर्स्ट टू पैरामीटर हैं दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एज कंपेयर टू एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यूमेरिकल। क्लियर है? नाउ इसी का कंक्लूजन समझते हैं, जो अभी तक पढ़ाया है उसका कंक्लूजन क्या होगा। नाउ कंक्लूजन समझिएगा, अगर मैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखता हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ओके, सो 4 पैरामीटर हमने अभी तक देखे थे। 4 पैरामीटर में जो पहला था हमारा वो क्या था, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो अगर हम देखते हैं I0 is directly proportional to temperature, that means as temperature increases your I0 is increases. Okay, then second क्या देखा था हमने, the second one is what, cut-in voltage V0 or V gamma. Okay, so it is just inversely proportional to temperature, as temperature increases it is decreases. Okay, then the next one is your third, the thermal voltage, that is directly proportional to temperature, as temperature increases thermal voltage also increases. ठीक है यहाँ तक। अगर मैं फोर्थ की बात करता हूँ, फोर्थ डायोड फॉरवर्ड बायस करंट, it is also proportional to temperature, as temperature increases the diode forward bias current also increases. But from the competitive point of view, first
एंड सेकेंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर थे हमने वन बाय वन उनको डिस्कस कर लिया, उसका कंक्लूजन भी देख लिया। अब जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो कर लेते हैं कि जिससे जो पढ़ा है वो क्लियरली अप्लाई हो जाए। तो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है सिलिकॉन पीएन जंक्शन एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ रिवर्स saturation current of 10 pico ampere. The reverse saturation current at 40 degree centigrade for the same bias is approximately 30, 40, 50 and 60। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नाउ सिंस I02 अपॉन I01 इक्वल्स टू 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। ठीक है, नाउ पहला टेम्परेचर जो है हम देखते हैं कितना है। द फर्स्ट टेम्परेचर द T1 is 20, so T1 is 20 and T2 is how much? T2 is, this is your T2, and the first I01 is how much? I01 is this is your I01। okay, now देखते हैं 2, T2 is 40 minus how much? 20 divide by 10, so it is 220 divide by 10, that is 2 की power 2। okay, so I02 equals to I01 into 2 की power 2, so okay, 2 की power 2 is what? 4, so it is 4 I01। okay, now I01 is how much? I01 is 10, so it is 4 into 10, that is 40 pico ampere। क्लियर है यहाँ तक? so इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीकेज करंट ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कॉज्ड बाय। नाउ द रिवर्स सैचुरेशन करंट is when your diode supply is less than 0, that is negative, then the current is reverse saturation current, and along with that there is a leakage current, and the leakage current is due to what? The rise in temperature or heat energy। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हीट एनर्जी। ठीक है यहाँ तक? सो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ ए बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस बाय 32 टाइम्स। ओके, ठीक है, due to rise in ambient temperature। if the original temperature was 40 degree centigrade, then what is the final temperature? Actually they have given I02 upon I01 32, because the final current is 32 times of the original current, and they are asking for T2 when T1 is I think 40 degree centigrade। okay, so check करते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर आएगा ना। so I02 upon I01 that is equals to 2 T2 minus T की power 2 की power T1 minus T2 divided by 10, so it is 32 is 2 T2 minus T1 upon 10। now we will just compare when the bases are same, so 2 की power 5, that is 2 की power 5 is 32, so 2 की power 5 that is 2 की power T2 minus T1 is 10। so when we compare the bases are same, then T2 minus T1 upon 10, that is 5, so then T2 minus T1 equals to 50, then T2 equals to 50 plus T1, and T1 is how much? T1 is 40, so T2 is 90 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा that is 90 is करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सिलिकॉन पीएन जंक्शन is forward bias with a constant current at a room temperature. When the temperature is increased by 10 degree centigrade, the forward bias voltage across the PN junction diode. Now if you remember, the forward bias voltage, that is cut-in voltage, decreases by minus 2.5 millivolt per degree centigrade. So I think here there is a misprint, maybe misprint, why it is 1 degree centigrade, okay, but they have given the 10 degree, but there is no option matching, so that's why the correct answer is D। okay, so ये चारों क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं।